तो हेलो गाइस, आज हम शुरू करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स की सेकंड क्लास। पहली क्लास में हम ऑलरेडी इंट्रोडक्शन और टाइप्स कर चुके हैं, तो जिसने नहीं देखी वो वीडियो आप आई बटन में जाके देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आज हम लोग इस क्लास में पढ़ने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब ज़ीरोज़ क्या होता है और पॉलिनोमियल्स क्या होता है, ये मैंने शायद पिछली वाली क्लास में बताया था। ठीक है, ज़ीरोज़ वो वैल्यूज़ होती हैं जिनको हम इक्वेशन के अंदर जब भी पुट करते हैं वेरिएबल की जगह पे, तो वो पूरी इक्वेशन ज़ीरो के बराबर हो जाती है। रिलेशनशिप का मतलब क्या हुआ, अल्फ़ा प्लस बीटा, दिस इज सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। नाउ व्हाट इज बी एंड ए हेयर? हम लोग को पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये भी मैंने पिछली वाली क्लास में बताया था। ठीक है, तो ए और बी यहाँ पे ये दोनों हैं। ठीक है, इसको हम लोग वैसे कैसे लिखते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ विच इज़ अल्फ़ा इंटू बीटा। ये अल्फ़ा और बीटा दो ज़ीरोज़ होते हैं, मतलब दो वैल्यूज़। जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो दो वैल्यूज़ निकल के आती है ना, तो ये एक अल्फ़ा और बीटा वो दोनों वैल्यूज़ हैं। इसको हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ये होता है हमारा सी अपॉन में ए, जिसे हम कैसे लिखते हैं, कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इनको क्वेश्चंस में हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए एक एग्जांपल से देख लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास ये एग्जांपल है और हमें इनकी रिलेशनशिप को वेरीफाई करके भी दिखाना है। तो देखो, फर्स्टली तो हम लोग को पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करके इसके ज़ीरोज़ निकालने पड़ेंगे। ठीक है, इसके ज़ीरोज़ निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मैंने बताया था तुम्हें पहले पिछली क्लास में हमने सीखा था एक मेथड होता है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म या फिर जिसे हम फैक्टराइजेशन मेथड भी बोल देते हैं। ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करते थे, हम लोग इन दोनों की कोफिशिएंट वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है, उनके जो फैक्टर्स, वो जो नंबर आया उसके हम दो ऐसे फैक्टर्स बनाते थे जिसको प्लस या माइनस करने के बाद बी एक्स आ जाए। यही तो सीखा था ना हमने, ए एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सी, दिस इज़ पी एक्स एंड दिस इज़ क्यू एक्स। तो चलिए एक बार करके देख लेते हैं इसको। 1 मल्टीप्लाई 10 और 10 आ जाएगा। 10 के फैक्टर्स अगर हम देखें, ऐसे दो फैक्टर बनाने जिनको प्लस या माइनस करके 7 आ जाए। तो मुझे पता है 5 2 जा 10 होता है और 5 + 2 7 होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। तो यहाँ से इन दोनों से अब कॉमन निकाल लेंगे और इन दोनों से कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, x कॉमन निकाला तो x + 5 प्लस 2 कॉमन निकाला यहाँ से तो x + 5। तो यहाँ से x + 5 कॉमन आ जाएगा और x + 2 अंदर बच जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो, ये पूरी इक्वेशन जो होती है ना, ये ज़ीरो के इक्वल होती है, तो ये दोनों वैल्यूज़ भी ज़ीरो के ही बराबर होगी। तो हम लिखेंगे इसे x + 5 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी एक माइनस का 5। ठीक है, प्लस के 5 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो वो माइनस का 5 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, x + 2 = 0, x = -2। ठीक है, तो यहाँ पे दो वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं, दिस इज़ अल्फ़ा एंड दिस इज़ बीटा। अब हमें इनकी रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। अब हमारे पास अल्फ़ा बीटा आ गया। ठीक है, तो अब बस कुछ नहीं करना है, यहाँ से वैल्यूज़ पुट करना है। यहाँ पे लिख देते हैं हम वेरिफिकेशन। फर्स्टली हमें सम ऑफ ज़ीरोज़ करके दिखाना है, तो दैट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा = -b अपॉन ए। यही सीखा था अभी। ठीक है, तो हमारे अल्फ़ा और बीटा आए क्या क्या है, -5 प्लस -2 एंड फॉर्मूले का माइनस एंड बी की वैल्यू देखो, बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 7 है। ठीक है, तो यहाँ पे 7 लिख देंगे अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1 है।
है ना, तो ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 7/1 मतलब 7 माइनस का 7 ही है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस 2 इक्वल टू माइनस का 7, -7 इक्वल्स टू माइनस का 7। चलो ये तो हमने LHS इक्वल टू RHS बता दिया। अब अल्फ़ा इंटू बीटा भी तो करना है, C/A। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, -2 -5 इक्वल टू, देखो C की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 10/1, तो 10 ही लिखा जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस का 10 इक्वल टू प्लस का 10। ठीक है, तो हम लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। बाकी देखो ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे। अब इस क्वेश्चन में इसने देखो पढ़ो क्या बोला है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर -3 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। देखो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है पहली बात तो। ठीक है, उसने बोला है द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर ये एंड ये दे रखा है। ठीक है, देखो रिस्पेक्टिवली वर्ड का मतलब क्या होता है, जो पहले दिया है वो पहले के लिए और जो बाद में दिया है वो बाद के लिए। तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जो सम दे रखा है, अल्फ़ा प्लस बीटा दे रखा है, वो दे रखा है -3। ठीक है, और अल्फ़ा इंटू बीटा दे रखा है 2। मेरे को ये चीज़ दे रखी है। देखो इसको डायरेक्ट दूसरे तरीके से भी एक कर सकते हैं, पर मैं तुम्हें इस तरीके से बता रहा हूँ जिस तरीके से तुम्हारे पेपर में तुम्हें करना है। -B/A इज इक्वल टू -3/1, C/A इक्वल टू 2/1। देखो यहाँ से अगर इक्वलेट करें तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, A की वैल्यू 1 आ जाएगी, B की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है, -3 नहीं आएगी, ध्यान रखना, क्योंकि माइनस B के पास भी है और 3 के पास, दोनों के पास माइनस है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो C की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी, 2 आएगी। अब देखो अब हमारे पास जनरल इक्वेशन क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c। अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर दो, बस कुछ नहीं करना। यहाँ पे आ जाएगा 1x² प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो x² प्लस 3x प्लस 2 ये हो जाएगी हमारी पोलिनोमियल। इस तरह से तुम्हें फाइंड कर लेना है। ठीक है, बाकी इससे शॉर्ट तरीका भी है एक, वो ये हमारे पास एक इक्वेशन होती है डायरेक्ट। ठीक है, ये तुम्हारी बुक में भी गिवन है, इसमें भी तुम वैल्यूज़ को, इसको वैल्यू को पुट करोगे तो डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा हमारा। ठीक है, बस ये है कि तुम्हें इसमें k की वैल्यू एज्यूम करनी पड़ती है। ठीक है, इसलिए मैं तुम्हें इस मेथड से नहीं बता रहा हूँ। देखो जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम सॉल्व करोगे ना, ठीक है, तो उसमें दो तरह की इक्वेशंस तुम्हें मिलेगी। एक तो एक इक्वेशन मिलेगी जिसके अंदर कांस्टेंट वैल्यू नहीं गिवन होगी, और दूसरी इक्वेशन मिलेगी जिसमें bx नहीं गिवन होगा। ठीक है, तो देखो उन्हें कैसे सॉल्व करना है। जब पहली सिचुएशन जब c ना गिवन हो, मतलब कांस्टेंट वैल्यू ना गिवन हो, ठीक है, तो कैसे करेंगे। तो पहला स्टेप क्या होता है इसमें, हम लोग पुट इट इक्वल टू 0। स्टेप 2, टेक कॉमन इफ़ एनी। ठीक है, कि अगर कुछ आ रहा है कॉमन तो कॉमन निकालना है। ठीक है, और स्टेप 3 हमारा सॉल्व कर देना है उसको। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने लिखा 4x² प्लस 2x। ठीक है, देखो अब इस क्वेश्चन में ना हमें c नहीं गिवन है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। पहले हमने देखा क्या, सबसे पहले इक्वल टू 0 पुट करना है। 4x² 2x इक्वल टू 0। 4x स्क्वायर प्लस 2x, इन दोनों में से हमें कॉमन निकालना है, तो हम लोगों को 2x कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ पे अंदर बचेगा 2x प्लस 1। ठीक है, इक्वल टू 0 हम पुट करेंगे तो ये भी इक्वल टू 0 हो जाएगा और ये भी इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसे लिखेंगे 2x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x की वैल्यू -1/2। तो ये हमारा अल्फ़ा हो जाएगा और ये हमारा बीटा हो जाएगा। ठीक है, कोई किसी को भी अल्फ़ा किसी को भी बीटा मान सकते हो तुम लोग। ठीक है, अब देखो जैसे सेकंड सिचुएशन कौन सी है, जिसमें bx ना गिवन हो। ठीक है, तो इसके अंदर तो सिंपल है, पहले पुट इट इक्वल टू 0। ठीक है, एंड देन सॉल्व। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे t²
माइनस 15, ये कोई एग्जाम्पल है, ठीक है। सबसे पहले हमें इसे इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा, तो टी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 0। इसको राइट साइड ले जाएंगे तो टी स्क्वायर इक्वल टू 15, ठीक है। स्क्वायर जब राइट साइड आएगा तो रूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर अंडर रूट 15। क्या ये आंसर सही है? नहीं, ये आंसर सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि जब भी हम लोग रूट सॉल्व करते हैं तो हमारी वैल्यूज़ जो होती है वो प्लस और माइनस में आती है। तो यहाँ से दो वैल्यूज़ निकलेगी हमारी, टी की वैल्यू एक प्लस का रूट 15 और टी की वैल्यू एक आ जाएगी माइनस का रूट 15, ठीक है। तो ये हमारा अल्फ़ा हो जाएगा और ये हमारा बीटा हो जाएगा। अब बाकी ये वाली क्लासेस की कॉन्सेप्ट की क्लास थी, बाकी जितनी भी अब आगे क्लास आएगी, एक क्लास ही आएगी जहाँ तक है, उसमें हम सारे इसके MCQs और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो देखेंगे। थैंक यू।